नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जंतुओं में जनन के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें हम निषेचन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन होता क्या है बेटा? जब नर युग्मक जो कि शुक्राणु कहलाता है और मादा युग्मक जो कि अंडाणु कहलाती है के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होते हैं तो वो क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। देखिए कैसे होता है। ये मादा युग्मक अंडाणु है, इस पर ये क्या आ रहे हैं, ये शुक्राणु आके यहाँ संलयित होंगे, मिल जाएंगे दोनों। आंतरिक निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेढक, मछली, टोड इत्यादि। देखिए यहाँ आप ऊपर आंतरिक में देख रहे होंगे कि मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता जो है वो तो जन्म देते हैं अपने जैसे को, जबकि मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है। मतलब वो चूजा तो नहीं पैदा करती सीधा, वो क्या देती है? अंडे देती है। फिर भी उसको आंतरिक निषेचन इसलिए कहा जाता है। आंतरिक निषेचन में क्यों है? क्योंकि उसके अंडे के अंदर जो निषेचन है दोनों का, भ्रूणों का, शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन है वो उसके शरीर के अंदर ही होता है, और वो बन जाने के बाद, मतलब उस निषेचन के बाद ही वो उसके शरीर से बाहर आता है। इस बाह्य निषेचन में बेटा, इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़े अंडे देती है जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। वो एक साथ रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर क्या करेगा? उन पर अपने शुक्राणु छोड़ देता है। और आपने पढ़ा ही था कि प्रत्येक शुक्राणु में क्या होती है? पूंछ होती है जो उसको अंडाणु की तरफ लेके जाती है। तो शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं, और जैसे ही अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जैसे ही वहाँ जाके उनके कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पर उनका निषेचन हो जाता है, और यह निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर। तो ये सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। जो आंतरिक बाह्य निषेचन होता है बेटा, वो किस में होता है? ज़्यादातर जलीय जीवों में होता है। देखिए, क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? परखनली शिशु बोलते हैं किसको? टेस्ट ट्यूब बेबीज को बेटा। तो कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी, मतलब जो उनकी फेलोपियन ट्यूब होती है वो अवरुद्ध होती है, मतलब उसमें कुछ रुकावट होती है, वो ब्लॉक्ड होती है। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मार्ग है जो क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब जो है, अंडवाहिनी, वो मार्ग है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाता है, जहाँ पर जाके वो मिलते हैं। तो उसके बंद होने की वजह से, अवरुद्ध होने की वजह से शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं? अंडाणु और शुक्राणु दोनों को एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके उसके लिए रखा जाता है। अगर निषेचन हो जाता है, मतलब वो दोनों अंडाणु और शुक्राणु संलयित हो जाते हैं, तो युग्मनज को, मतलब जो उनसे वो जाइगोट युग्मनज बनता है, उसको लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है बाहर ही, और उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में जाके स्थापित, मतलब उसमें गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, और फिर गर्भाशय में उसका पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, वो
सिर्फ क्या है, एक भ्रामक बात है, ऐसा वास्तविकता नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। दूसरा प्रश्न है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। तो क्या अंतर है? पहला अंतर, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। और दूसरा अंतर है, आंतरिक निषेचन में नर युग्मक मतलब शुक्राणु मादा शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में नर युग्मक शुक्राणु खुले में छोड़े जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। दूसरा, गाय व मनुष्य में डैश निषेचन होता है। कौन सा? आंतरिक। बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है, जलीय जंतुओं में। लास्ट क्वेश्चन है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या है बेटा? इन विट्रो निषेचन। वैसे आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो हिंदी में इन विट्रो निषेचन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप निषेचन के प्रकार के बारे में और ये टेस्ट ट्यूब बेबी परखनीली शिशु के बारे में समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।